नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं उन हम उम्र पुरुषों और महिलाओं के लिए बना रहा हूं जो या तो सेमी रिटायरमेंट स्टेज में हैं या रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हुए जिनको कुछ साल बीत गए हैं, या फिर ऐसे साथी जो रिटायरमेंट जिनको हुए 8-10 साल का समय हो गया है। दोस्तों, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमें बाहर के लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि ये निजी जीवन के ऊपर डिपेंड करेगा आपके जीवन में क्या स्थिति है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी अवस्था है जीवन की जिसमें हम अपने आप को ना चाहते हुए भी सेटिस्फाइड महसूस करते हैं कि अब जो कुछ हुआ सो हुआ। आज तक जो भी फ़िक्र था वो हमने देखा कि जब करियर शुरुआत किया था तो तब से किसी न किसी रूप में फ़िक्र, टेंशन, चिंता, एंग्जाइटी आती रहती है, मिलती रहती है आपको। कोई टारगेट पूरा ना हुआ, कोई टारगेट पूरा हो गया तो टारगेट पूरा होने के बाद के चैलेंजेस क्या थे वो हमें हमेशा परेशान करते रहे। लेकिन अब जीवन के इस पड़ाव में हम लोग पहुंच गए हैं जब हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके कि आपके ऊपर कितना ही दबाव क्यों ना हो। अब आप जीवन के उस स्तर पे हैं, उस स्टेज में हैं जहाँ पर बहुत बड़े टारगेट आपके नहीं होते। सबसे बड़ा टारगेट आपका ये होना चाहिए कि अब सर्वाइवल कैसे होगा, आपकी जो हेल्थ है उसे कैसे आपने बना के रखना है, क्योंकि आपके जीवन का जो बेस्ट पार्ट था, आपके जो प्राइम ऑफ लाइफ था, वो तो आप खर्च चुके कुछ पैसे कमाने के लिए, सिर पर छत बनाने के लिए या फिर जिम्मेवारियां निभाने के लिए। अब आपके जीवन के जो आखिरी साल बचे हैं उसमें कोई अचीवमेंट हो ना हो मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी सर्वाइव तो आपका करना ही है। आपको किसी न किसी रूप में जीना ही है, किसी न किसी रूप में आगे बढ़ना ही है। आपको क्या मालूम कि आपका अंत समय या ये जीवन आपका जब ख़त्म होगा उस वक्त क्या अवस्था होगी, आपके साथ कौन होगा कौन नहीं होगा। क्योंकि अक्सर जीवन में हम लोग बड़ी प्लानिंग करके चलते हैं, हम बुढ़ापे में ऐसे जिएंगे, ऐसे करेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन वक्त आपको मालूम नहीं होता किस तरह का वक्त है, कब आप अकेले हो गए और कब आप सबके होते हुए भी अकेला महसूस करने लगे, कब आपको ये लगने लगे कि क्या यही जीवन है, क्या मैंने खुद के जीवन के जो साल थे इसी तरह खर्च कर दिए, अब क्या। बहुत सारे जो लोग हैं वो धार्मिक कामों में लग जाते हैं और जो उनकी मर्जी के धार्मिक काम हैं, विपस्सना हो, पूजा पाठ हो या फिर ध्यान लगाने वाली बातें हों, उनमें अपना समय लगाना शुरू कर देते हैं, या फिर ये उम्मीद करते हैं कि आपके पोते पोतियाँ जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो आएंगे, वो आप उनके साथ खेलोगे, उनके साथ समय पूरा करोगे, या आपने कुछ बुक्स में इन्वेस्ट किया है, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, या जो डेली का रूटीन है आप करंट अफेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं, या राजनीति में रुचि रखते हैं, फिटनेस पे रुचि रखते हैं, या समाज सेवा में रुचि रखते हैं, आप उन कामों में अपने आप को मशगूल करना शुरू कर देते हो। लेकिन आज का वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है ना दोस्तों, वो ये है कि भले ही आपके कितने रिश्तेदार हों, कितने बच्चे हों, कितने ग्रैंड चिल्ड्रन हों, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लकी हैं, you are lucky enough to have your life partner, you can share with them, but those who have lost their life partners have nobody to tell, nobody to share. अब ऐसे में हम लोग किससे बात करेंगे जब आप घर में अकेले हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीवन की ये ऐसी अवस्था है, जीवन का ये ऐसा पड़ाव है जहाँ पर हम लोग बहुत चीज़ों की कामना नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी कुछ ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसी इंटेंस फीलिंग्स होती हैं जो दबी रह जाती हैं। वक्त आते ही वो एक बार फिर से सिर उठा लेती है, एक बार फिर से हमें परेशान करने लगती है। हमें समझ नहीं आता कि इन चीज़ों को हम लोग कहाँ डिस्कस करें, किससे
हम लोग इनका जिक्र करें और हल क्या हो। आज का वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन की ज़्यादातर जिम्मेवारियां निभा चुके हैं या उस पड़ाव पर हैं जब उनको लगता है कि अब जो कुछ होना था हो चुका है। बहुत सारे टारगेट्स हैं जिनको हम लोग अचीव नहीं कर पाए, बहुत सारे ऐसे ख्वाब थे जो पूरे नहीं हुए। आप जीवन भर उनके लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन फिर भी वक्त आपको आगे से आगे धकेलता गया और जब आपको लगा कि अब शायद वो सपने, वो डिज़ायर्स और वो इच्छाएं जिनको हम पूरी करना चाहते थे नहीं हो पाई। हो सकता है आप अगले जीवन के जो बीते हुए साल हैं उनमें उनको पूरा करें। हो सकता है आपको किसी न किसी रूप में कोई ना कोई संघर्ष करना पड़े। ये भी हो सकता है कि आपको किसी बात की वजह से एम्बैरेसमेंट हो जाए, आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, आप अपने आप को एक ऐसे चौराहे पर महसूस करें कि अब यहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि जो सोचा है वो नहीं हुआ। और ये वो अवस्था है जो आप सोचा हुआ कोई भी काम पूरा करने में उतने सक्षम नहीं होते, आप कैपेबल नहीं होते। तो ऐसे में क्या करें? अपनी इंटेंस फीलिंग्स को, अपने अंदर के अंतर्मन को, अपनी भावनाओं को किसके साथ शेयर करें? और इन भावनाओं को शेयर करना इसलिए भी दोस्तों लाजमी हो जाता है कि अगर हम लोग इनको भीतर में रखते हैं, किसी फीलिंग को बहुत ज़्यादा देर तक दबा कर रखते हैं, हम उसका हल नहीं ढूंढते, हम उसकी तह तक नहीं जा पाते, तो आपको परेशान करती रहेगी। और दोस्तों ये जीवन का वो पड़ाव है जब आपको अपनी मेंटल हेल्थ को बनाकर रखना है, क्योंकि किसी भी इंटेंस फीलिंग को दबाकर या उसको बहुत ज़्यादा दिमाग में बिठाकर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर या कोई भी बुरी परिस्थिति आपको अंधेरे की ओर धकेल सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसलिए जीवन के इस पड़ाव में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संतुष्टि। अगर आप जीवन में कोई काम पूरा नहीं कर पाए, आपकी मजबूरियां थी, वो आपका सपना था, वो आपका गोल था, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये है कि आप किसी पर निर्भर ना रहें कि कोई आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करे, कोई आपकी सक्सेस पर इतराए, कोई आपकी सक्सेस को रोल मॉडल आपको मान ले, उसको देखकर कोई आपके गोल को गोल मानकर आगे बढ़ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको आपके अंतर्मन की जो बातें हैं, आपकी जो इंटेंस फीलिंग्स हैं, आपकी जो तकलीफ़ है, आपका जो कॉग्निटिव हेल्थ है, उसको आपको बना के रखना है। लेकिन बहुत सारी प्राइवेट ऐसी फीलिंग्स, बहुत सारी निजी ऐसी बातें जिनको आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। आपकी कोई भी इंटेंस फीलिंग है जो दबी हुई रहेगी, आप उसको दबा के मत रखिए। आप मेरे साथ आकर शेयर कर सकते हैं और आपको मैं उसका कोई ना कोई हल निकाल कर दे सकता हूँ। ये वो स्टेज है जिसमें इन चीज़ों का जल्द से जल्द हल निकालना ज़रूरी होता है। हमारी तन की सेहत, हमारे मन की सेहत बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपके कठिन समय के दिन हैं, जो कम एनर्जी के दिन हैं, जब आप स्लो महसूस करते हैं, जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि हम चौराहे पर हैं, यहाँ से कहाँ जाएं, इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में कोई है, आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आपको बाकी का जो बचा हुआ जीवन है, आपके जीवन के जो बाकी बचे हुए साल हैं, उनको किस तरह से जीना है, किस तरह से अपने जीवन में फिर एक बार से वही एनर्जी लेकर आना है, किस तरह से रेजिलियंस आपने पैदा करना है, किस तरह से आपने बचे हुए सालों को एक बेहद और सुखद बनाना है, उसका सारा हल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर निकलेगा। इसलिए अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं, आप आइए मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं अपने कॉन्टैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मंजीत सहगल। मैं पिछले 14-15 सालों से मेंटल हेल्थ को स्टडी कर रहा हूँ। इसी पर मैंने अनुसंधान भी किया है। और मेंटल हेल्थ के अलावा दोस्तों नेचुरोपैथी में भी मैंने अध्ययन किया है। मैं नेचुरोपैथी को भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नेचुरोपैथी में बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं, बहुत सारे ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको सामान्य दवाई खाए बिना ही ठीक कर सकते हैं, आपकी तकलीफ़ कम कर सकते हैं। तो चाहे वो शारीरिक कोई तकलीफ़ हो या मानसिक कोई तकलीफ़ हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करते हिचकिचाइए मत, ना ही कोई संकोच रखिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो जब तक मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ कोई नया इसी तरह से मोटिवेशन देने वाला वीडियो लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप कभी भी किसी भी रूप में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।